एक बार एक युवक एक सन्यासी के पास आता है और उनसे कहता है, मुझे अपने विचारों से मुक्त होना है, मुझे इस माया रूपी मन से मुक्त होना है, मुझे इस संसार से मुक्त होना है। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, मैं अपने प्राण तक देने को तैयार हूँ, बस मुझे मुक्ति चाहिए। उस युवक की बात सुनकर वे सन्यासी भी थोड़ा चौंकते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जो अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो। वे सन्यासी उस युवक से कहते हैं, ठहरो भाई, मरने मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं जिससे तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। वैसे भी मरना मारना समय पर अच्छा लगता है। तुम निश्चित रूप से दृढ़ संकल्पी हो, लेकिन तुम्हारे संकल्प में थोड़ी। लेकिन सूत्र क्या है मुनिवर? युवक ने बीच में पूछा। वे सन्यासी कहते हैं, सूत्र बहुत आसान है। तुम्हें इस गुफा में जाकर बैठ जाना है और अपने मन में 3 दिन तक एक बात को दोहराते रहना है कि तुम एक भैंस हो। वहीं उस गुफा के पास एक भैंस चल रही थी। वह युवक उस भैंस को देखता है और उसकी छवि को अपने मन में बना लेता है। वे महात्मा उस युवक से कहते हैं, तुम यहां अपने प्राण देने आए थे, लेकिन मैंने तुम्हें केवल 3 दिन तक भूखा प्यासा रहने को कहा है। क्या तुम यह कर पाओगे? वह युवक थोड़ा चिंतित होकर पूछता है, परंतु इसका मुक्ति से क्या संबंध है? वे महात्मा कहते हैं, इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। अभी तुम इस कार्य पर ध्यान दो। अगर तुम इस कार्य को 3 दिन तक कर पाए तो तुम स्वयं समझ जाओगे। मैं 3 दिन बाद तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। वह गुफा अंदर से तो काफी बड़ी थी, लेकिन उसका मुंह काफी छोटा था। परंतु वह लड़का भी काफी दुबला पतला था, इसलिए वह गुफा में आसानी से चला जाता है और अपने ध्यान में लीन हो जाता है। वह लड़का 3 दिन तक इस एक विचार को अपने भीतर दोहराता रहता है कि वह एक भैंस है। तीसरे दिन सुबह जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह घबरा जाता है, क्योंकि वह सचमुच भैंस हो चुका था। जब गुफा से निकलने का रास्ता देखता है तो और भी घबरा जाता है, क्योंकि गुफा का द्वार छोटा था। जब आया था तो आदमी था, इसलिए प्रवेश आसानी से हो गया। लेकिन अब बाहर कैसे निकले? वो कोशिश भी करता है, लेकिन उसके बड़े बड़े सींग और उसका बड़ा शरीर अड़चन बन रहे थे। उस युवक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। 3 दिन पूरे हो चुके थे, इसलिए वे सन्यासी भी उस गुफा में जाकर उस युवक को देखने आते हैं। वे सन्यासी उस गुफा में जाते हैं और उस लड़के को देखकर हंसने लगते हैं। उन सन्यासी को हंसता देख वह लड़का कहता है, आपको हंसी आ रही है? आपकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। वे सन्यासी उस लड़के के पास जाते हैं और उसे जोर से हिलाते हैं। आंखें खुलती हैं और वह देखता है कि वहां कोई भैंस नहीं है और कोई सींग नहीं है। ये देखकर उस युवक के चेहरे पर एक अलग सी हंसी आ जाती है। वे महात्मा उस युवक से पूछते हैं, हंसते क्यों हो भाई? वह लड़का कहता है, अभी कुछ क्षण पहले तक मैं अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खोया हुआ था। बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था, क्योंकि मैं जो नहीं था मैंने अपने आप को वह मान लिया था। लेकिन अब मैं हंस रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी बनाई हुई कल्पना की दुनिया से बाहर आ चुका हूं। उस लड़के की बात सुनकर वे सन्यासी हंसते हैं और कहते हैं, बस यही सूत्र है। ये संसार, ये विचार, ये मन, ये सब तेरे ही बनाए हुए हैं। इनसे मुक्त नहीं होना है, इन्हें जागकर देख लेना है। जिसने इन्हें जागकर देख लिया वो इनसे मुक्त हो गया। ये जो संसार तुमने अपने भीतर बना रखा है, यह असत्य है। तुम्हारे सभी विचार असत्य हैं। जिस क्षण तुम इस सत्य को देख लोगे, उस क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। वो लड़का पूछता है, जिस प्रकार मैं सपनों की नींद से जागा हूं, क्या इसी प्रकार मैं इस जागरण की नींद से भी जाग सकता हूं? वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं तो तुम्हें ध्यान के द्वारा केवल झकझोर सकता हूं। अच्छा, कर्म और ध्यान तुम्हें खुद करना होगा।